वकील हो जी, आपसे एक वो उसके बारे में बातचीत करते हैं कि जिस प्रकार से गुरनाम सिंह पे धाराएं लगा करके उसको अंदर डाल दिया है, क्या अब पॉसिबल है कि अगर किसान प्रेशर डालें अब सरकार उसको बाहर निकलवा सकती है या कोर्ट के अधीन मामला? भैया 7 तरह इनके हाथ में 4-5 बातें हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, खालिस्तान और ये वगैरह वगैरह 2-4 बातें और कहते हैं। अब यहाँ पर बैठे हुए ना, यहाँ आपस में हम खाना खा रहे हैं, अपना बैठे हैं। कल के अखबारों में, परसों के अखबारों में देख लेना, हमारा करनाल में पत्रकार उन्हें 2200 करोड़ के बारे में पूछा था, बीजेपी वाला है वो भीतर बैठ दिया। वो इसलिए अंदर बैठा था कि उसमें FIR मैंने जो पढ़ी थी उसमें लिखा हुआ है कि गुरनाम सिंह चुड़नी ट्रैक्टर में बैठा हुआ है। पीपली GT रोड पर हम इस समय मौजूद हैं। किसानों ने जो GT रोड को जाम कर दिया है और उसको लेकर के यहाँ पर किसान है जो बड़ी संख्या के अंदर पहुँचे हुए हैं, और जो साथ में देवीलाल पार्क है वहाँ पर भी किसान है जो अभी आराम फरमा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं आराम फरमा रहा है, किसी आदेश का इंतजार वो कर रहा है। तो JP शेखपुरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं जो करनाल के अंदर लगातार की कोई भी मुद्दा हो उस पर एक्टिव रहते हैं, और खास करके किसान आंदोलन है उनके अंदर इनकी अच्छी भूमिका रही थी। तो सर क्या कुछ कहना चाहोगे आप? क्या देखो जी, जो आज ये सड़क पे किसान आया है इसका ये मकसद समझो, ये जब सफेद पोश हमारे से वोट लेकर के सत्ता में आते हैं तो ये घोषणा करते हैं एजेंडे में कि MSP पूरी तरह से आप लोगों को दी जाएगी। चलो फिर भी नहीं देते। अभी 5-6 दिन पहले अखबार आते हैं पूरे हिंदुस्तान के, भारत के, उन अखबारों में 23 फसलों का रेट होता है वो कायदा पूरी तरह से मोहर लगा करके। बाहर के लोग, संसार के लोग ये सोचते हैं भाई इस रेट पे इन लोगों को फसल बिकती है, पर यहाँ पर देखो कि सूरजमुखी को 4000 में 5000 में चल रही है। MSP का आंदोलन तो हमारा 1 साल से शुरू होया था वो, पर उस टाइम 3 अध्यादेश के तहत वापिस आ गए। अब ये धर्म युद्ध है जो महाभारत की लड़ाई हुई थी, यहाँ से MSP का आंदोलन शुरू हो चुका है। और जो हमारे किसान नेता जेल के अंदर हैं, देखो हमारा करनाल में पत्रकार उन्हें 2200 करोड़ के बारे में पूछा था, बीजेपी वाला है वो भीतर बैठ दिया। वो इसलिए अंदर बैठा था कि हरियाणा के जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं इनके दिमाग में एक डर पैदा करता है, और उसके बाद ये चुड़नी इसलिए इन अंदर बाढ़ा कि इनके दिमाग में एक डर पैदा करता है किसाना के ये आगे है अपने घर हमारे आ जाओ। पर इन नन्नू निबेरा ये एक ऐसा DNA है जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों को ही भगाया था, इसलिए इनके पोते ही सड़क पा रहे हैं। हमारे को कोई शौक नहीं है। अभी एम्बुलेंस की गाड़ी आती है तो तुरंत निकलवाते हैं, फौजियों की गाड़ी आती है तो हमारे बुजुर्ग सलूट मारते हुए उनको निकलवाते हैं। पर हम बात देख रहे हैं कि जल्दी से सरकार बात कराए और झूठी वाहवाही नहीं MSP पे और गुरनाम सिंह ने बाहर निकाला इस तरह से। आप वकील हो जी, आपसे एक वो उसके बारे में बातचीत करते हैं कि जिस प्रकार से गुरनाम सिंह पे धाराएं लगा करके उसको अंदर डाल दिया है, क्या अब पॉसिबल है कि अगर किसान प्रेशर डालें अब सरकार उसको बाहर निकलवा सकती है या कोर्ट के अधीन मामला? भैया 70-80 हजार आदमी इस टाइम इस सड़क पे बैठा है, ये राज्यपाल से बात करके या कैसे भी मुख्यमंत्री उसको निकाल सकते हैं। दूसरी बात, इन धाराओं पे लगाते लगाते इन्होंने क्या कहा, उसमें FIR मैंने जो पढ़ी थी उसमें लिखा हुआ है कि गुरनाम सिंह चुड़नी ट्रैक्टर में बैठा हुआ है और वो पुलिस वालों के ऊपर चढ़ा रहा है। ये झूठी 307 वगैरह वगैरह लगाकर इन्होंने उसके अंदर बाढ़ा है। ये सरासर गलत है। जिस तरह से आकर्षण उपल पत्रकार पर 1 धारा लगाई थी, बाद में 7 और लगवा दी। तो ये इनको, जब लोकतंत्र देश में यही तो काम होता है, जब 1 लाख आदमी सड़क पे आ जाता है तो उसको मानना पड़ता है। ये हमारे नौकर हैं, हम मतलब हम वोट दे करके इनको सत्ता देते हैं। ये मतलब ये लोग मुख्यमंत्री, राज्यपाल या कुछ भी हो, इनको आपस में बात करके, राज्यपाल से बात करके इनको निकलवा सकते हैं। हाँ जी, तो देखिए निकल सकते हैं। दूसरी बात ये है दीदी, हमारे देश का जो मुख्य प्रधानमंत्री है ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ, वैसे तो ये बेनकाब हो चुका है कि ये झूठा आदमी है, पर आपने बताओ 9.5 साल के अंदर इसने आज तक खुले पार्क में या खुले आम मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं करी। अब यू क्या कारण है? ये वो कारण है, जब भी यू भाषण देता है, जब भी यू विदेशों में जाके भाषण देता है या यहाँ पर भाषण देता है, उससे आध घंटे पहले इसका जो कंप्यूटर वाला जो जुगाड़ होता है, टेलीप्रम, वो फिट कर दिया जाता है, उसको देख करके बोलता है। हम चैलेंज के साथ कहते हैं, जैसे यू पक्ष का नेता यू राहुल है, जो हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, खुलेआम मीडिया के सामने बात करता है। एक दिन जिस दिन इसने खुलेआम मीडिया से बात कर ली ना, उससे दिन बेनकाब हो जाएगा। ये वैसे ही हमारा राजा चौथी पास है यूँ, और पता लग गया ये झूठ बोलता है, और इसने धर्म का जो गोला आम आदमी में फेंक दिया है, उससे वो भगत बन गए हैं और वो सोचते हैं मेरे क्या क्या हो रहा है। इनके हाथ में 4-5 बातें हैं, पाकिस्तान,
हिंदुस्तान, खालिस्तान और ये वगैरह वगैरह 2-4 बातें और कहते हैं। अब यहाँ पर बैठे हुए ना, यहाँ आपस में हम खाना खा रहे हैं, अपना बैठे हैं। कल के अखबारों में, परसों के अखबारों में देख लेना, ये नेता कोई ना कोई नुकंदा फिरेगा क्यों भाई विदेश तक फंडिंग आनी शुरू होगी। इनमें तो खालिस्तान नहीं आगे, इनमें तो ये आगे। ये इस तरह से बदनाम करते हैं। इन्होंने हमारे को बलात्कारी के रूप में बदनाम कराया 2016 में, हमारे को आतंकवादी कहा, हमारे को भ्रष्टाचारी कह लिया, हमारी बहन बेटियों को गालियां देते हैं जितने। हाँ तो इतने ये इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है। टीका लगाते हैं, भगवा बाना पहनते हैं और हमारी बहन बेटियों को गालियां देते हैं, हमारे को गालियां देते हैं। इससे इस देश की स्थिति उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं और ये लोग जातीय दंगा करवाना चाहते हैं। इनकी यही मंशा है कि 2024 में इलेक्शन ना हो। ब्रिजभूषण ने एक शायरी सी गाई थी कल वहाँ पे, कुछ वो बड़ा दिल दुख पे आता है साहब। क्या कुछ दिल पे चुभी, वो दिल पे वही ब्रिजभूषण, वो क्या वही ब्रिजभूषण जिसकी वीडियो देखते हैं और वीडियो में ये कहता है कि मैंने एक ही मर्डर किया है। एक MP सांसद मोदी के साथ जो रहता है और वो चैनल वालों को ये कहता है कि मैंने मर्डर किया है, बस एक ही मारा है मैंने। 43 जो मेरे ऊपर 47 FIR है तो चलो छोटी मोटी है, पर कहता है एक ही मारा है। ये सब ने सुनी है। सरेआम वीडियो देखी है कि स्टेज पर थप्पड़ मारते हुए पहलवान को। सरेआम थाईलैंड में 3 लड़कियां साथ रखता है, जो कोच ने बात बताई, पर मतलब हजारों लड़कियां के साथ उसने यौन शोषण किया है। दारू पीता है, उसके बाद अवश जागती है। नेपाल बॉर्डर पर रहते हैं, टैनी हो गया, ये हो गया। नेपाल से जो माल आता है उसकी सप्लाई करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। अभी आज 12 जून है जी। हाँ। और 17 जून आने वाली है। 17 जून वाले दिन ब्रिजभूषण के बेटे ने आत्महत्या की थी और उसमें अपने बाप का क्या कहा था उसके बेटे ने, जो उसका लेटर था, सुसाइड नोट था, सुसाइड नोट। ये जो सोशल मीडिया है ना, अगर यहाँ नहीं होती तो खत्म हो गए थे भाई साहब। हम दोनों को वो चैनल वाले तो उनका सत्ता पक्ष की सुनाते नहीं। उसके बेटे ने यही कहा था कि मेरा बापू अच्छा आदमी नहीं है और मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। ये कितनी शर्मनाक की बात। और उसको बचाने के लिए सारी BJP तैयार हो रही है।